हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर, जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय बच्चों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित, अध्याय 1 संख्या पद्धति का 11वां भाग प्रश्नावली 1.3 के 7वें नंबर के सवाल से मैं आपको आज हल कराना शुरू करूंगा। प्रिय बच्चों, सवाल की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारे गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बच्चों, आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। बच्चों, जल्दी से आप इन वीडियोस को पूरा देखने की आदत डालें और आप अपने जो साथी हैं उनसे भी कांटेक्ट करके पता करें कि वो भी वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं देख रहे तो उन्हें मोटिवेट करें, वो भी देखें। आप यदि वीडियो बराबर देखोगे तो आपको बहुत कुछ सवाल जल्दी से आसानी से समझ में आएंगे और आप इसका लाभ उठा सकेंगे। तो बच्चों देखिए, सवाल नंबर 7वां आपकी पुस्तक मिलान कीजिए। लिखा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृति हो। बेटा, इसमें लिखा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृति हो। अनवसानी अनावृति हो। तो देखो बेटा, ऐसी 3 संख्याएं हमको लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृति हो। और हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि अनवसानी अनावृति की जो भी संख्याएं होती है, यानी जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है और पुनरावृत्ति नहीं होती है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और हमने आपको कुछ अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण बताए थे। बच्चों देखो, जैसे हमने आपको बताया था √2, ठीक है, √3, √5, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अनवसानी अनावृति। जैसे √2 का मान 1.414 ऐसे चलता रहता है। √3 का मान 1.732 ये चलता रहता है। अब आपको 2 का 3 का सिखा रखा है, देखो 5 का और सिखा रहा हूं। यदि हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ध्यान देना, 0.3 है तो हम ज्ञात करते हैं। तो 5 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 का जोड़ा बन गया। इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, घटाएंगे कितना बच जाएगा? 1। ये 2 इसमें जोड़ देंगे बच्चों, कितना हो गया? 4। ये पॉइंट यहां लगा के 0 उतार लेंगे। अब देखो 10 में 4 का भाग 2 बार जाता है तो 2 यहां लगा दो। 42 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 84 आता है। बाकी करेंगे तो 16। अब ये 2 इसमें जोड़ देंगे, यहां जो करेंगे इसमें जोड़ते जाएंगे हम। पहले 2 आया, 2 जोड़ दिया, फिर 2 आया, 2 जोड़ दिया, तो ये हो गया 44। अब जैसे हम 2 जीरो उतारे, अब ये 2 जीरो उतारेंगे हम, ठीक है। अब हम 4 तो लिखेंगे नहीं, यदि यहाँ 4 लिख दूं, मैं यहाँ भी 4 लिख दूं तो 444 को 4 से गुणा करने पर 1600 से ज्यादा बन जाएगी।
हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो 1600 से कम आए। तो यहां लिखेंगे 3 और यहां भी लिखेंगे 3। अब गुणा कर लेंगे 443 को 3 से, 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 चौ 12 के 2 हासिल किए 1, 3 चौ 12 और 1 13। बाकी करेंगे बच्चों 10 से 9 गया 1, 9 से 2 गया 7 और 5 से 3 गया 2। फिर हम 3 से जोड़ देंगे, 3 3 6, 4 6 हो गया। अब ये 2 जीरो उतार लेंगे हम। तो देखो बच्चों फिर भाग देंगे हम, 4 का भाग 27 में कितनी बार जाता है? 6 बार। तो यहां भी 6 लिखेंगे और यहां भी 6। इन संख्याओं को हम 6 से गुणा करेंगे तो उत्तर 27100 से कम आएगा, अर्थात ये संख्या ऐसे चलती रहेगी, इसका पूरा पूरा वर्गमूल हमें ज्ञात नहीं होता है। तो ये वर्गमूल 5 को क्या लिखेंगे हम? 2.236। इस प्रकार ये तीनों ही संख्या कैसी हुई बच्चों? ये अनवसानी अनावर्ती की है। कैसी हुई है? ये तीनों ही संख्या अनवसानी अनावर्ती की है। ये 3 उदाहरण तो हो गए, पता रखें। आप अपने मन से और भी लिख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी संख्या हो सकती है। जैसे मान लो अपने मन से कोई भी एक संख्या सोच लो, जीरो के बाद मान लो आपने सोच लिया 71, राइट? हमने 0.71 सोच लिया। अब हमें इसकी बनानी है अनवसानी अनावर्ती संख्याएं। बड़ी सरल है बेटा। कैसे बनती है? आप पहले 0 कर दो, 71 के बाद 0, 71 के बाद 20, 71 के बाद 30, 71 के बाद 40, ऐसे आप ये क्रम बढ़ता जाएगा। तो अगली संख्या क्या प्राप्त होगी? हाँ, 71 के बाद 50, फिर 71 के बाद ये चलती रहेगी। एक तो ये। दूसरी देखो, फिर आप अपने मन से कोई संख्या सोच लो। यस, कोई भी सोच सकते हैं। ये हमने सोच लिया 63, राइट? ये हमने 0 भर दिया, फिर 6300, 6300, 63 ये 4 बार 0। इसी प्रकार आप अपने मन से एक संख्या और सोच लो। मान लो कि आपने कोई संख्या सोच ली 143, सोच सकते हैं 3 अंकों की। ये 0 लगा दी, 143 के आगे 2 0, 143 के आगे 3 0, 143 के आगे 4 0। ऐसे आप कोई भी 0 लगा के अपने मन से कोई संख्या सोच लो, पर उसी संख्या का आगे एक बार 1 0, एक बार 2 0, एक बार 3 0, एक बार 4 0, ऐसे लिखते जाओ तो क्या प्राप्त हो जाएगी? अनवसानी अनावर्ती संख्याएं हमको प्राप्त हो जाएगी। तो आज हमने अनवसानी अनावर्ती ये 3 संख्याएं हमने लिखी। आप अपने मन से और भी कोई लिख सकते हो। अब देखिए बेटा सवाल नंबर 8। देखिए बच्चों, अगला सवाल नंबर 8। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बेटा हमारे पास में 2 परिमेय संख्याएं दे रखी है। समझो सवाल को। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है बेटा? 5/7 और 9/11। इनके बीच में हमको 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब आप समझना, हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 दी हुई है। इनके बीच 3 अपरिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। देखो कोई भी 2 परिमेय संख्या आ सकती है, बड़ी सरल तरीका है। इनके बीच में अपरिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे?
तो बच्चों सवाल को हल करने के लिए तरीका सीखो। आप सबसे पहले परिमेय संख्या एक ही लिखो, परिमेय संख्या हमारे पास लिखिए 5/7। ठीक है, अब हम 5 में 7 का भाग देंगे। ध्यान देना, हम 5 में 7 का भाग देंगे। कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले 0 लगा दो। अब ये पॉइंट लगा के हम 0 उतारेंगे, क्यों? क्योंकि 5 में 7 का भाग जाता ही नहीं है। ये भाग की क्रिया कब तक करेंगे अपन? कि जब तक वापस 5 नहीं आ जाए। जैसे ही वापस शेषफल 5 आ जाएगा, हम भाग की क्रिया को वहीं रोक देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही 5 वापस आएगा, इसका मतलब अब जो हमको भागफल के अंक प्राप्त हुए, उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति वापस होती रहेगी। राइट? अब देखो 50 में 7 का भाग देंगे तो 7 बार जाता है। 7 × 7 = 49। बाकी करेंगे कितना बचेगा? शेषफल 1 आया। दशमलव लगाया हुआ है, 0 उतारेंगे बेटा 10 बन जाएगा। और 10 में 7 का भाग 1 बार जाता है। अब ध्यान देना, अब 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 3। फिर हम 0 उतारेंगे तो 30 बन जाएगा। और 30 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। हम बाकी करेंगे, 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 बचता है। शेष में कितना बच गया? 2। हम बाकी क्रिया कब तक करेंगे? कि जब तक शेषफल 5 वापस नहीं आ जाए। जैसे 5 आ जाएगा, हम बाकी क्रिया को वहीं छोड़ देंगे, वहीं रोक देंगे। 0 उतार लिया, 7 × 2 = 14। बाकी करेंगे, शेष पे कितना आएगा? 6। फिर 0। अब 60 में 7 का भाग देंगे, 7 × 8 = 56। ध्यान देना बच्चों, शेषफल 60 से 56 गया, कितना बचता है? 4 बचता है। फिर हम 0 उतारेंगे, कितना बन गया? 40। अब 40 में हम 7 का भाग देंगे, 7 × 35। 40 से 35 करेंगे तो शेष पर कितना आया? 5। इसका मतलब हम क्रिया को यहीं रोक देंगे, क्योंकि शेष पर वापस कितना आ गया हमारे पास में? 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वापस हम 0 उतारेंगे तो ये वापस 50 बन जाएगा। और इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति वापस होती रहेगी। ये पुनरावृत्ति होती है। ओके, इन अंकों की पुनरावृत्ति हो गई। अब आप देखिए इसी प्रकार अब अगली परिमेय संख्या हम लिखेंगे बच्चों, ध्यान देना। परिमेय संख्या दूसरी कौन सी है? 9/11। ठीक है, अब हम 9 में 11 का भाग देंगे। 0 लगा देंगे। अब 9 में 11 का भाग नहीं जाता तो 10 लगा के 0 उतार लिया। कितनी बार जाएगा? 11 का भाग 90 में 8 बार जाता है। 11 × 8 = 88। पीछे कितना बच गया घटाने पर? तो कब तक भाग देते रहेंगे? कि जब तक शेषफल 9 नहीं बच जाए। जैसे शेषफल 9 बचेगा तो भाग की क्रिया को हम वहीं रोक देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा शुरू में शेषफल 9 ही तो है। और जैसे 9 शेषफल बचेगा, इसका मतलब वही अंकों की पुनरावृत्ति वापस होती रहेगी। 0। 20 में 11 का भाग 11 एकम 11। कितना बच गया? 9। तो ध्यान दीजिए, ये 9 और ये 9 वापस यहाँ पे 9 शेषफल आ गया। इसका मतलब इन अंकों की क्या हो जाएगी? पुनरावृत्ति हो जाएगी। राइट? अब आप ध्यान दो, हम लिखेंगे 5/7 को हम लिख सकते हैं
0.71425 की पुनरावृत्ति, ये अंकों की पुनरावृत्ति होगी। और 9/11 इसको हम लिख सकते हैं 0.81 की पुनरावृत्ति, राइट। अब हमको ये दो क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्याएं। ये भी क्या अनुसारी अनावर्ती, और ये भी हमारे पास अनुसारी अनावर्ती प्राप्त हो गई, यानी अपरिमेय संख्या। हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अनंत होती है अपरिमेय संख्याएं, हमें 3 ज्ञात करनी है, और बड़ा ही सरल तरीका। अब इसके पहले वाले सवाल में हमने आपको सिखाया था, आप अपने मन से कोई भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो, इसलिए 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं निम्नलिखित है। देखो कैसे, नंबर 1, ये दशमलव के 2 अंक है, ये 2 अंक, और यहां भी 2 अंक ले लो आप, तो हमें 0.71 और 0.81, मतलब 71 और 81 के बीच में कोई भी आप 3 संख्या ले लो, या हम ये 0 भर देंगे तो 810 हो जाएगा, तो 3 अंक ले लेंगे 714 और 810, तो बड़ा रूप हो जाएगा। हम छोटे रूप में सीखेंगे बेटा। ये 2 अंक है, या भी 2 अंक ले लो आप। 71 और 81 के बीच में कोई भी 3 अंक ले लीजिए आप। जैसे मान लो मैंने ले लिया ये 0.72, कितने बाद क्या था, 72। अभी देखना, सिखाऊंगा। एक और आप अपने मन से ले लो, 71 के और 81 के बीच क्या आता है, देखो 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 तक की संख्या आती है। तो मान लो एक संख्या अपने मन से और ले रहा हूं मैं, 0.76, राइट। मान लो तीसरी संख्या और लेंगे अपने मन से, 0. मान लो मैंने 80 ले ली, तो बताओ 0.72, 0.76, 0.80, यानी ये 72, ये 76, ये 80, ये 71 और 81 के बीच में आती है। 71 और 81 के बीच में ही तो ये तीनों संख्या आती है। अब हम इनकी बनाएंगे अपरिमेय संख्याएं, जो अनुसारी अनावर्ती की होती है। कैसे बनाएंगे, अभी हमने आपको सीखा। इसके पीछे वाले सवाल में आप पहले 1 0 भर दो, फिर 2 0 भर दो संख्या लिख के, संख्या बेहतर थी, फिर बेहतर लिखे 3 0, और फिर बेहतर लिखे 4 0। ये कब तक चलता रहेगा, आगे तक चलता रहेगा। 1 0, 2 0, 3 0, 4 0। क्षेत्र है तो क्षेत्र के बाद 1 0, क्षेत्र के बाद 2 0, क्षेत्र के बाद 3 0, क्षेत्र के बाद 4 0। 1 0, क्षेत्र के बाद 2 0, क्षेत्र के बाद 3 0, क्षेत्र के बाद 4 0, ऐसे, राइट। अब ये हमारे पास 80 है, तो 80 के बाद पहले 1 0, ये 1 0, और 80 के बाद 2 0, ठीक है। फिर 80 के बाद 3 0, फिर 80 के बाद ये 4 0, तो 80 के बाद 1 0, 80 के बाद 2 0, 80 के बाद 3 0, 80 के बाद 4 0। ऐसे कोई भी आप अपने मन से और भी संख्या ले सकते हैं। 71 और 81 के बीच में जो संख्या होती है वो कोई भी ले सकते हैं। मैंने लिया देखो 72, 76, 80, आप 73 ले सकते हो, 74 ले सकते हो, 75 ले सकते हो, या 77 ले सकते हो,
78 ले सकते हो और 79 भी ले सकते हो। अब देखिए अगला सवाल नंबर 9। हमारे पुस्तक में लिखी है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। यानी हमको परिमेय और अपरिमेय छांटनी है, जो कि हमने आपको इस प्रश्नावली की शुरुआत में सिखाया था। देखिए कैसे। प्रश्न है हमारा, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं अलग अलग छांटिए। अलग अलग छांटिए। देखो इसमें कुछ संख्याएं दे रखी है, बता रहा हूं। पहले दे रखी है वर्गमूल 23, ठीक है। और दूसरी दे रखी है वर्गमूल 225 और तीसरी दे रखी है, बच्चों ध्यान देना, 0.3796 0.3796 और चौथी दे रखी है 7.748 748 की पुनरावृत्ति। और पांचवी दे रखी है 1.101 120 130 140 ये संख्या। बड़े ध्यान से समझना, परिमेय और अपरिमेय छांटिए, 1 नंबर का सवाल आता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सवाल नंबर 1 ये लिखा है वर्गमूल 23। अब देखो वर्गमूल 23 का पूरा वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते। कोई संख्या मेरे पास है वर्गमूल 9, तो हम जानते हैं 9 का वर्गमूल तो पूरा कितना होता है बच्चों, 3 होता है। हमने इस प्रश्नावली की शुरुआत में, इस अध्याय की शुरुआत में आपको सिखाया था कि वे संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल ज्ञात हो जाए वे तो परिमेय संख्याएं कहलाती है, और वे संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो ये वर्गमूल 23 है। हम क्या लिखेंगे, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि इसका पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं हो सकता, और जब इसका पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं हो सकता, यह हम सकते हैं इसका वर्गमूल पूरा ज्ञात नहीं हो सकता। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए √23 एक कैसी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या है। राइट, ये पहला सवाल आपके समझ में आ गया। अब देखिए वर्गमूल 225 लिखा है बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं, 225 को हम लिख सकते हैं 15 × 15, कि 15 को 15 से गुणा कर 225 होता है। ये 15 का पेड़, 15 का जोड़ा बन गया, अर्थात यहां पे 225 का वर्गमूल कितना बन जाता है, पूरा 15। मतलब 225 कब आता है, 15 को 15 से गुणा करने पर 225 आता है। तो 225 का वर्गमूल पूरा कितना बनता है, 15 बनता है। और हम 15 को लिख सकते हैं 15/1, तो ये क्या बन गई, P/Q का रूप बन गया। ये P का मान, ये Q का मान।
और P बटा Q का रूप बन गया, इसका मतलब ये क्या कहलाएगी? P बटा Q के रूप की परिमेय संख्या। इसलिए ध्यान देना, इसका पूरा पूरा गुण ज्ञात हो गया, हमने ज्ञात कर लिया। इसलिए वर्गमूल 225 एक परिमेय संख्या है, राइट। अब देखो तीसरे में क्या बेटा, ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसा प्रसार है? शांत, इन दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा जा रहा है। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? शांत दशमलव, कि जब दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा चल जाता है। तो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या हमेशा क्या होती है? इसलिए 0.3796 एक परिमेय संख्या है, राइट। अब देखो ये लिखा अगला सवाल 7.748 इट मीन्स कि यहां इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इसको ले सकते हैं बच्चों 0.748 की पुनरावृत्ति। इसका मतलब हुआ इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। अशांत तो है लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी क्या हो गई हमारे पास? एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे ये किस प्रकार का है? अशांत पुनरावृत्ति। और जब अंकों की अशांत पुनरावृत्ति होती है तो वो क्या कहलाती है? अपरिमेय। इसलिए 7.748 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए अगला सवाल 5वां। अब यहां पे क्या देखो बेटा, 1 0 मतलब 1 0, फिर 1 0 0, 1 3 0, 1 4 0। अभी आपको सिखाया ये क्या है? ये हमारी एक अनुसारी अनावर्ती है। यह है अनवसानी अनावृत्ति, यानी पुनरावृत्ति नहीं, अनवसानी अनावृत्ति है। इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आप देखिए ये इस प्रश्न के पूरे सवाल हमने आपको बता दिए। मैं अब आपको होमवर्क के लिए एक सवाल दे रहा हूं। आपको एक सवाल दे रहा हूं मैं कि संख्या 3/7 व 5/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों 3/7 व 5/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पता करना इनमें कौन छोटी है कौन बड़ी। छोटी वाली इधर लिखना, बड़ी वाली इधर। ये छोटी है तो इधर, और ये छोटी है तो ये इधर लिखना। इनके बीच आपको 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। बड़ा पढ़ना सवाल, वीडियो पूरा देखा करो। धन्यवाद।